तो तुहे गु तगुन कथ मज लिखुन इंग्लिश पे लिखुन। ये आपका प्लस पॉइंट है एंड इससे आपके तकरीबन 30 मार्क्स खुद आ जाएंगे। सच ऐसे कैसा है? देखो, इस डायलॉग राइटिंग के बाद हम जाएंगे सीधे नोट्स राइटिंग। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे एंड मस्त होंगे। आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज आज है आपका एग्ज़ाम और हम बात करेंगे आपको कैसे वो 3 घंटे अपने एग्जामिनेशन पेपर अपने एग्जामिनेशन सेंटर में गुजारने हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आई होप कि आप लोगों ने कुछ तो पढ़ा होगा जिसकी मदद से हमें मदद मिलेगी कि हम क्या बात करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों ने कुछ तो पढ़ा होगा। देखो, बात करेंगे कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में आपके जो 3 घंटे है, हाउ यू विल स्पेंड दीज 3 आवर्स इन योर एग्जामिनेशन सेंटर। आप एग्जामिनेशन जो पेपर है वो कैसे फिल करोगे, सबसे पहले क्या क्वेश्चंस करोगे और आपके एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सबसे पहले if you are new to the channel, please subscribe the channel and press the bell icon as well so that जब भी हम बात करेंगे तो वो बात आप तक पहुंच जाएगी। सबसे पहले बात होगी कि आपका आज इंग्लिश का पेपर है। मैंने आपको इसका जो ना पेपर पैटर्न बोला है, मैंने आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं, PYQs करवाए हैं। तो आज फिर क्या नई बात है? देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि आप कैसे एक एग्जामिनेशन पेपर, जो भी एग्जाम पेपर होगा उसको आप कैसे करोगे। आपके पास 3 घंटे हैं। आप जब भी, पहला पॉइंट मैं आपको बोलूँगा, यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है। जब भी आप एग्जामिनेशन पेपर जो है ना वो आप लोगे एंड आंसर शीट लोगे, सबसे पहले आप अपने 10 मिनट इस पर स्पेंड करोगे कि आपको क्या आता है, ठीक है ना। अभी आप कुछ नहीं लिखोगे, खाली आप अपना जो ना नेम, रोल नंबर एंड एग्जामिनेशन सेंटर वो सब लिखोगे। फिर आपने अपने 10 मिनट्स इस पर स्पेंड करने हैं कि आपको ये देखना है कि हमें कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले आता है। याद रहे कि जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है वो आपका प्लस पॉइंट इस लिहाज से है कि आपकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी होगी। अगर आपके पेपर की स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो गई, दैट मीन्स कि ये जो आपका एग्जामिनर होगा उसे लगेगा कि ये एक अच्छा स्टूडेंट है, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब आपने एग्जामिनेशन सेंटर में ये देखा, आपने पेपर्स में ये देखा कि ये वाला क्वेश्चन मुझे अच्छे से आता है, तो आपने क्या किया, आपने एक अच्छे क्वेश्चन की शुरुआत करी है, ठीक है। आपने एक अच्छे एग्जामिनेशन पेपर की शुरुआत करी, आपने एक आंसर शीट में एक अच्छा रिस्पांस दिया है। इस वजह से एक जो एग्जामिनेशन जो पेपर चेक करता है उसको एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, ठीक है। तो ये आपके 10-15 मिनट हो गए। अब देखो, अब आपका पेपर पैटर्न के लिए, अब आपके पेपर पैटर्न के लिहाज से हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आता है, आपके वहां पर 15 मार्क्स है। याद रहे कि ये 15 मार्क्स आपको कहीं से लर्न करके नहीं मिलेंगे। आपका जितना IQ होगा उतना ही आपके क्वेश्चंस वहां पर सॉल्व होने की चांसेस है। क्या 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 ऐसा होगा वहां पर? देखो, आपको अनसीन पैसेजेस होगी या सीन पैसेज होगी, वहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एंड यू हैव टू फिल दैट क्वेश्चंस विद द आंसर्स फ्रॉम दैट वेरी टेक्स्ट जो वहां पर दिया गया होगा, ठीक है ना। सो दैट वाज फ्रॉम द फर्स्ट सेक्शन। इसमें आपके 15 मार्क्स है। देन इन द ग्रामर सेक्शन आपके पास 4 क्वेश्चन है परहैप्स एंड उनके 10 मार्क्स है ना, सिंपल है। और इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन आने वाला है, दैट इज द राइटिंग स्किल्स विच हैव 25 मार्क्स। देखो, दिस इज वन ऑफ द स्कोरिंग टॉपिक्स फ्रॉम द इंग्लिश पेपर, ये आपको याद रखना है। अगर आपका जो 25 मार्क्स नहीं आएंगे, इससे कम से कम आपके 20 मार्क्स या 15 से अबो मार्क्स आने चाहिए। इसके लिए मैंने आपको वीडियोस बना के दिए हैं, भर के वीडियोस मैंने आपको बना के दिए हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने वो सब देखे हैं, तो उसके बाद आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे। अब उस पर थोड़ी बात करेंगे। देखो, ग्रामर सेक्शन में अगर आपको मैं बोलूंगा फिर से, ग्रामर सेक्शन में आपका जो है ना एक तो आर्टिकल राइटिंग है, रिलेटिव क्लास है, और वहां से आपको एक पैसेज दी गई होगी एंड वहां पर आपको वर्ब्स फिल करने होंगे, ठीक है ना। इतना ही होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। और उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का भी एक क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन वो पैसेज में होगा, ठीक है। वो ऐसे आपको वहां पर, ऐसे मैं आपको बोलूंगा, वहां पर आपको कोई सेंटेंस नहीं दिया गया होगा,
बल्कि एक पैसेज दी गई होगी छोटी सी, वो या तो डायरेक्ट स्पीच में होगी, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में उसे कन्वर्ट करना है, या वो इनडायरेक्ट स्पीच में होगी और आपको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। अब बात करेंगे आपका जो राइटिंग स्किल्स का पोर्शन है। देखो बच्चा, अगर आपके राइटिंग स्किल्स का पोर्शन अच्छा हुआ, दैट मीन्स आपका इंग्लिश पेपर हो जाएगा अच्छा। कैसे? देखो, सबसे पहले राइटिंग स्किल्स में आपका डायलॉग राइटिंग आता है। डायलॉग राइटिंग आप कहीं से लर्न करके तो नहीं लाओगे। अगर आपका लिखने का तरीका अच्छा होगा, अगर आपको इंग्लिश में लिखना आता होगा, किस लिहाज से कि आपको जो चीजें समझ में आती है एंड आप वो क्या कर सकते हो, उनको लिख पाते हो, किस में? इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। दैट मीन्स कि आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका कन्वर्जन अच्छा होना चाहिए फ्रॉम उर्दू राइटिंग टू द इंग्लिश राइटिंग। फ्रॉम, देखो, कुछ चीजें आप कश्मीरी में समझते हो, फिर आपको वो इंग्लिश में लिखनी आनी चाहिए। मतलब मैं वन कि अगर तुम कशिर पटन चुकी समझ तरन एंड फिर वो चीजें आपको इंग्लिश में लिखनी आनी चाहिए। अगर तुम कशिर पटन का सेंटेंस तरह समझ, या तुम कशिर पटन का सवाल याद, तो तुम गो तगुन कथ मज लिखुन, इंग्लिश पटन लिखुन। ये आपका प्लस पॉइंट है एंड इससे आपके तकरीबन 30 मार्क्स खुद आ जाएंगे। सर जी ऐसे कैसा है? देखो, इसके डायलॉग राइटिंग के बाद हम जाएंगे सीधे नोट्स राइटिंग पर, ठीक है ना। नोट्स राइटिंग में आपके 3 मार्क्स है। कैसे होंगे? वहां पर आपको एक डब्बा बनाना है, ऊपर से आपको वो सब चीजें लिखनी है, तो आपका नोट्स हो जाएगा। यहां पर मैं आपको बोलूंगा कि इस वाले सेक्शन में, राइटिंग स्किल्स वाले सेक्शन में, आपका जो है 10 मार्क्स ऐसे होते हैं जो आपका स्पीच राइटिंग होता है, जो आपका आर्टिकल राइटिंग होता है, या जो आपका ऐसे राइटिंग होता है। वो तो आप कहीं से लर्न करके नहीं लाओगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो आपको खुद ही लिखना है। आपको इसके लिए अपने दिमाग की जरूरत है कि हाउ यू विल राइट दीज थिंग्स। अगर आप ये नहीं लिख पाओगे तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत होने वाली है। यू विल फेस द बहुत ही मुश्किल होने वाली है। समझ में आ रही है आपको बात? यू विल फेस द हिंड्रेंस इन एवरी पार्ट ऑफ योर इंग्लिश एग्जामिनेशन। ये आपको याद रखनी है बात। अब इसके बाद आपका लेटर राइटिंग है। इसी में लेटर राइटिंग आप कैसे करोगे? अगर आपकी लैंग्वेज राइटिंग अच्छी नहीं है, राइटिंग स्किल्स अच्छा नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा कि यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सब लिखना आना चाहिए। अगर ने लेखुन तगी कहें कित पे हेक 15 मार्क्स 30 मार्क्स 40 मार्क्स कर, ठीक है। तो ये चीज चान खतर ज्यादा इंपॉर्टेंट कि कर अजकी पे वर्क, बिकॉज अभी आपका जो ना इनिशिएशन है ना, अभी आपकी स्टार्टिंग है। अगर न वनकस हेका कर, कल जाके आप करोगे। लेकिन यह तेल पॉसिबल ये क्या वन स्टार्टिंग कर। अगर न स्टार्ट कुर्थी तो दैट मीन्स कि यू आर एट योर लोवेस्ट। समझ है ना। तो ये आपका राइटिंग स्किल्स का हो जाएगा कंप्लीट। फिर हमारे पास है बुक का सेक्शन, ठीक है। और दिस इज द लास्ट सेक्शन। वहां पर आपको क्या लर्न करने, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। थीम्स होगी या कैरेक्टर स्केच होगा। द प्रपोजल में तो एक क्वेश्चन आता ही आता है। वहां पर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देखनी है, वो मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो ये आपके हो जाएंगे फिर 80 मार्क्स के। आई होप कि ये सब चीज़ें आपको पता होगी। जो मैंने आपको इससे पहले बोला है कि आपको कैसे पेपर पैटर्न को लिखना है, कैसे आएगा, वो सारी चीज़ें मैंने अपलोड करी है। तो वो आपको देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को चेकआउट इसलिए करना बिकॉज वहाँ पर आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। अगर आपको कुछ भी चाहिए, नोट्स मटेरियल्स वगैरह, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपका पेपर अच्छा जाए। थैंक यू।